हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे दोहा छंद। दोहा छंद किसे कहते हैं और इसमें कैसे मात्राएं लिखते हैं कि कुछ उदाहरण। तो देखिए, दोहा छंद यह अर्ध सममात्रिक छंद है। दोहा छंद कैसा छंद है? अर्ध सममात्रिक छंद है। ये जो दोहा है इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, यानी चरण एक इसमें जहां हम रुकते हैं वहां 13, पहले में 13 और तीसरे में 13 मात्राएं होती हैं। दूसरे चरण में और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इसलिए इसे अर्ध सममात्रिक छंद कहा गया है, क्योंकि आधे इसमें कैसी होती है? सम मात्राएं, समान मात्राएं, यानी एक जैसी मात्राएं होती हैं। तो दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्रा है? इसके पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार इस पूरे छंद में, इस पूरे दोहा छंद में कितनी मात्रा होती है? 24 मात्राएं होती हैं। दोहे के अंत में जो वर्ण होता है वो कैसा होता है? लघु वर्ण होता है। हम यहाँ पर उदाहरण में भी देखेंगे कि लघु वर्ण है। अब इसके उदाहरण देखते हैं कि पहला उदाहरण है, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे सुभाए। इसमें मैंने मात्राओं की गिनती करके रखी है। अब देखिए, निंदक, निंदक में हम कैसे मात्राओं की गिनती करेंगे? निंदक में छोटी की मात्रा है, इसमें एक होना चाहिए था, लेकिन जैसे हमने पहले मात्राओं के नियम में हमने पहले पढ़ा था कि जहाँ पर अनुस्वार होता है, अनुस्वार युक्त जो व्यंजन वर्ण है वो भी कैसा माना जाता है? अनुस्वार या अनुस्वार से युक्त जो व्यंजन वर्ण है वो भी दीर्घ माना जाता है। इसलिए इस नी में कितनी मात्रा है? इसकी 2 मात्राएं गिनी है। द इसमें लघु वर्ण है, इसकी 1 मात्रा है। क इसकी 1 मात्रा है, क्योंकि ये भी लघु वर्ण है। नियरे, नियरे में वही नी, छोटी नी है, लघु वर्ण है, इसलिए इसकी 1 मात्रा है। य की 1 मात्रा है। र में एक, र में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? एक जुड़ा हुआ है, इसलिए इसकी कितनी मात्राएं हो गई हैं? इसकी 2 मात्राएं मानी गई हैं। राखी, राखी में भी दीर्घ वर्ण है, ये दीर्घ है, तो इसमें 2 मात्राएं हो गई। ख में छोटी की मात्रा है, इसलिए इसकी 1 मात्रा होगी। एक ऐसा है, दीर्घ वर्ण है, इसलिए गुरु वर्ण है, इसकी 2 मात्राएं मानी गई हैं। अब देखिए, आंगन, आंगन में वैसे तो अनुस्वार ये जो होता है चंद्रबिंदु वाला, इसकी 1 मात्रा होती है, लेकिन चूंकि ये कैसा है? दीर्घ वर्ण है, इसलिए इसकी यहाँ पर 2 मात्राएं रखी गई हैं। ग की 1 मात्रा, न की 1 मात्रा, क में छोटी की मात्रा है इसलिए 1, ट में बड़ी की मात्रा है इसलिए 2, क्योंकि ये कैसा है? दीर्घ है। फिर छवाए में भी छ में 1 है, बा में भू है, य में लघु है। इस तरह से हम यदि मात्राओं की गिनती करें तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो पहले चरण में ये पहला चरण यहाँ खत्म होता है यति पर। ये यति है इसकी पहले चरण की, तो इस यति पर कितनी मात्राएं हो गई? इसमें 13 मात्राएं मानी गई हैं। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? इसके 13 मात्राएं होती हैं। ये यहाँ पर इसकी पहली यति हुई, पहली यति में यहाँ 13 मात्राएं कुल मिलाकर हो गई। और यहाँ पर इसकी आगे की इसमें देखेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। दूसरे इसमें दूसरे चरण में कितनी मानी है? 13। यहाँ लिखा है दूसरे चौथे चरण में 11, तो यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। पहले चरण में 13, दूसरे चरण में 11। इसलिए देखिए, बी छोटा है, लघु वर्ण है, 1 मात्रा, इसकी 1 मात्रा, यहाँ 2 मात्रा, 2 दीर्घ, फिर लघु, लघु, दीर्घ, 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 लघु, ये दीर्घ है, लघु, 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 दीर्घ, लघु, दीर्घ, लघु। इनमें मात्रा गिनते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये यहाँ पर इसकी यति हुई, पहली यति पर 13, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यहाँ पर 11। तो देखिए, इसका नियम क्या था कि पहले और तीसरे चरण में, ये पहला चरण है, यहाँ खत्म हुआ, दूसरा चरण यहाँ पर, तीसरा चरण ये और चौथा चरण ये। पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं हैं? इसमें 13 मात्राएं हैं। दूसरे और चौथे चरण में यहाँ पर 11 मात्राएं हैं। इस तरह से दोहा छंद का नियम है कि पहले और तीसरे चरण में 13 और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं इसमें होती हैं। इसके बाद एक और उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। देखिए, इसमें मात्रा गिनती करके रखिए, 1 लघु वर्ण, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 1, 2। फिर ये पहला चरण खत्म हुआ, मात्रा गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। पहले चरण में ये हुई हमारी 13। फिर
ब ये छोटी लघु वर्ण है एक, फिर ये भी लघु है एक, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है, दो मात्राएं हो गई इसकी दो, ये दोनों लघु हैं इसलिए एक, ये दीर्घ है इसलिए दो, ये लघु है इसलिए एक, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये दूसरे चरण में 11, 13 और 11 कुल मिलाकर 24। फिर देखेंगे दीर्घ वर्ण है, दीर्घ वर्ण में कितनी हुई 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर ये लघु वर्ण है तो 1, यहाँ पर ये दीर्घ है तो 2 मात्राएं हो गई, जिसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। न में 1 मात्रा, बड़ा ऊ है इसलिए 2 मात्रा, ब में 1, रे में 2। फिर गिनेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तीसरे चरण में 13। चौथा फिर चरण हम देखते हैं, चौथे चरण में 2 2, फिर यहाँ दीर्घ है 2, यहाँ लघु है 1, यहाँ लघु है 1, यहाँ दीर्घ है 2, यहाँ लघु है 1, इसे हम गिनते 2 4 6 7 8 9 10 11, तो चौथे चरण में 11। तो इस तरह से जो दोहा का नियम था कि पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11, कुल मिलाकर 24 मात्राएं इसमें होती हैं। तो ये हमारे दोहा का उदाहरण हुआ और दोहा की परिभाषा है। यह अर्धसमात्रिक छंद है क्योंकि इसमें आधे इसमें समानता है इसलिए अर्धसमात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 13, दूसरे और चौथे चरण में 11 11, कुल मिलाकर इस तरह से 24 मात्राएं इसमें होती हैं।